आवाज जा रही है सभी के पास? एक बार बता देंगे सब लोग। सब लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। नमस्ते भूपेंद्र जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते ऋषिका जी। संभवतः जो है कल 11 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल हम थोड़ा व्यस्त रहेंगे। और वो जो 4 बजे वाली क्लास होती है वो हो सकती है ना। लेकिन दिन में थोड़ा सा हम कल व्यस्त रहेंगे, इसलिए हो सकता है कल दिन वाली क्लास कक्षा ना हो पाए ना। आज टेस्ट ठीक था जी। इसी तरह से जब यूनिट बढ़ता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हार्ड लगता जाएगा टेस्ट। फिर भी सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या था? आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात चित निपात किस अर्थ में है? बताया गया था ना। सरस्वती पूजा के दिन क्लास हुआ, क्यों नहीं होगा? उस दिन तो जरूर एक क्लास बनता है ना। तो आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात में चित निपात किस अर्थ में है? पूजा अर्थ में है ना। किस अर्थ में? पूजा अर्थ में। बताया गया था। आदर अर्थ, सम्मान अर्थ या पूजा अर्थ, वही है ना। भाई इस बात को आचार्य जी ही बता पाएंगे। अगर हिंदी भी पता है तब भी आप लगा सकते हैं कि पूजा अर्थ है। आचार्य शब्द निर्वचनेषु कतमम निर्वचनम निरुक्त सम्मतम नास्ति। यास्क जी ने जो आचार्य का निर्वचन किया है, तो कैसा निर्वचन, कौन सा इसमें से है जो यास्क सम्मत नहीं है, निरुक्त सम्मत? आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। तो क्या कहा गया है? आचार्य अकस्मात आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार विचार को ग्रहण करवाता है। आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा, पहला हो जाएगा। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम स्वार्थ साधकम चेति इत्यनेन किम लक्षितम, तो निरुक्तम। तदिदम मतलब इसीलिए यह सही विद्याओं का स्थान है, और व्याकरणस्य कार्षणम व्याकरण शास्त्र का पूरक शास्त्र निरुक्त को कहा गया है। चित निपास पे किस अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है? तो कुलमासाश्चिद आहर में कुत्तार्थ में है। आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात में पूजार्थ में है। दधिचित में जो है उपमा अर्थ में है। निषेध अर्थ में तो नहीं मिलता है। दुर्मदासो न सुरायाम में नह निपात किस अर्थ में है? भाई जो है, सर आप जहाँ से पढ़ा रहे हो वो वाला पीडीएफ दीजिएगा तो पढ़ने में आसानी होगा। तो वो तो मैं ग्रुप में डाल दिया ना, श्रद्धांजलि जी निरुक्त का, जहाँ से मैं आज पढ़ाया हूँ। पूरा तो डाल दिया। 158 पेज नंबर खोलेंगी तो तब मिलेगा वो वहां पे। उस पीडीएफ में 158 नंबर पेज, 154 नंबर के बाद निरुक्त शुरू है, ठीक है। तो उसके पहले तक भूमिका ही भूमिका है उसमें। ग्रुप में डाल दिया हूँ जहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो दुर्मदासो न सुरायाम में न निपात किस अर्थ में है? हाँ। दुर्म ओह, मैं फर्स्ट फर्स्ट देखा नहीं नहीं। 154 पेज, 154 पेज नंबर खोलेंगी उस पीडीएफ का, तब आपको प्रथम अध्याय निरुक्त का मिलेगा, ठीक है। वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या है? दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पर न निपात किस अर्थ में है? तो सुरा पी करके दुर्मदास मतलब सुरा के समान हो गए, तो न निपात उपमा अर्थ में है ना। अति उपसर्ग किस अर्थ में है निरुक्त की दिशा में? निरुक्त दिशा अति उपसर्ग कस्मिन अर्थे? तो अतिसु इति अभिपूजितार्थे, और अभि इति आभिमुख्यम, अपीति संसर्गम, और अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा। तो अभिमुख्य अर्थ में क्या है? अभि इति आभिमुख्यम, और अतिसु इति अभिपूजितार्थे, ठीक है। अतिसु इति अभिपूजितार्थे, और अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा, ठीक है। और अपीति संसर्गार्थे, या देखिए अपीति संसर्गम, ये हमको याद हो गया आज पढ़ाने से एक बार। वैसे पहले से भी याद था ये। आगे चलते हैं। वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाहा, यहाँ पर हे पुरुहूत, हे इंद्र,
ते अर्थात तव भुजा, तुम्हारी जो हाथ है वह शाखाओं के समान है वृक्ष के। नु निपात उपमा अर्थ में है। उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः। भाई उपसर्गों के तमाम उत्कृष्ट या निम्न अर्थ होते हैं, किसका मत है? गार्ग्य का। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्टायनः। क्यों? तो नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, दोनों सही है, ठीक है। इसका उचित चुनना है। आ इति अर्वाग अर्थे बिल्कुल सही है, लेकिन अभि इति आभिमुख्यम है, अति इति अभिपूजितार्थे, इसलिए दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। और पर इति सर्वतो भयम, परि का मतलब है हर जगह, सर्वतो भयम नहीं, सर्वतो भावम, ठीक है, सर्वतो भावम। तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें किस दो का समुचित संबंध है? इवेति भाषायाम च अन्वध्यायम च। इव निपात भाषा में और लोक में एक ही अर्थ में रहता है। उदाहरण क्या दिया गया है? तो अग्निरिव इंद्र इव, तो 1 और 4 ही यहाँ पे सबसे करेक्ट है ना। दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थे, क्यों? तो उपरिष्टाद उपचारस्तस्य येन उपमिमीते, भाई जिससे उपमान किया जाता है उसके पश्चात उसका प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें किस दो का समुचित संबंध है? कुलमासाश्चिद आहर, यहाँ पे चित निपात किस अर्थ में है? और कुत्सित मतलब निंदा अर्थ में है, तो यहाँ भी 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत चुनना है आपको, दधि चित इति उपमार्थे सही है, ननु एतदकारसित अनुपृष्ठे ये भी सही है। देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ, ये पढ़ाया नहीं हूँ यद्यपि अभी, लेकिन प्रश्न आ गया था। यहाँ पे जो आ है ना वो समुच्चय अर्थ में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, विनिग्रह अर्थ में नहीं। बाकी चौथा भी सही है ना। हाँ ये भी ये पढ़ाया नहीं हूँ। आज जो है विनिग्रह, कल जब कर्मोपसंग्रह निपात पढ़ाऊंगा तो वहां पर यह आएगा। निरुक्त के अनुसार अधि उपसर्ग के कौन कौन से अर्थ हैं? अधि इति उपरिभावम ऐश्वर्यम, वा लिखा था ना, तो हो जाएगा उप इति उपजनम। यहाँ पे उप का मतलब उपजन होता है, और अधि का मतलब उपरिभाव या ऐश्वर्य होता है, और अपि का मतलब संसर्ग होता है, इसलिए 1 और 3 ही सही होगा। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता है, यह किसका मत है? ये जो निपात होते हैं तमाम उत्कृष्ट निम्न अर्थों में होते हैं, यह किसका मत है? यह यास्क का मत है, गार्ग थोड़ी का है। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, अथ निपाता क्या लिखा गया है? अथ निपाता, और उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, ठीक है। तो वहां पर इति कहकर जहां पर वाक्य को खत्म करेंगे, इति का मतलब है वह किसी अन्य का वाक्य है। जैसे जो है उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, तो इति का जब इति करके समापन करेंगे तो मतलब यास्क किसी अन्य का बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ इति नहीं है तो उसका मतलब वह यास्क का ही बात है। तो उच्चावचे स्वर्थेषु निपतन्ति, तो हो जाएगा यास्क का यह कथन। कथम नु करिष्यति इति अनुपृष्ठे, इदम नु करिष्यति इति हेत्वपदे से कथम नु करिष्यति, यह कैसे करेगा? तो दोबारा पूछने अर्थ में है। इसमें किस दो का समुचित संबंध है बताएंगे? उच्चावचे स्वर्थेषु निपतन्त इति निपाता, निपातों के अंदर यह आता है ना, दुर्मदासो न सुरायाम। निपात 3 प्रकार के हैं, उपमा अर्थ में, कर्मोपसंग्रह अर्थ में, या फिर जो है पदपूर्ति अर्थ में। और उपमा के अंतर्गत तो न निपात आता ही है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी केन अभिरक्षिता, पृथ्वी किसके द्वारा अभिरक्षित थी? तो आज मंत्र में सुबह पढ़ाया गया है, इंद्र ने पृथ्वी की रक्षा की है ना, इंद्र के द्वारा पृथ्वी की रक्षा की गई। भूमि सूक्तम कुत्रोपलभ्यते, अथर्ववेद में भूमि सूक्त मिलता है। भूतस्य भव्यस्य पत्नी, भूतकालीन जगत, भविष्यकालीन जगत या फिर वर्तमान कालीन जगत, इन सब की रक्षा करने वाली पत्नी मतलब रक्षिका कौन है? पृथ्वी है। यस्याम समुद्र उद सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्टया संबभूवुः, यह कहाँ पे है? यस्याम पृथिव्याम समुद्र, जिस पृथ्वी पे समुद्र, नदी, जल, अन्न, खेती किसानी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूक्त। पृथिव्या विशेषणम नास्ति, विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवस्ता जगतो निवेशनी, और यह प्रचेता किसका है? तो उषो वाजे न वाजनी प्रचेता स्तूमम जसस्व गृढ़तो महूनी पुराणी देवी युवती पुरंद्री अनुभृतम चरसी विश्ववारे, यह प्रचेता उषा का विशेषण है, ठीक है। आगे चलते हैं। यस्यामापः परिचरा समानी अहोरात्रि अप्रमादम चरंती, यस्याम पृथिव्याम, जिस पृथ्वी पर, परिचराह मतलब हर ओर भ्रमण करने वाले, समानी मतलब एक समान, बहने वाले, अहोरात्रे दिन रात, आपह मतलब जो जल है वह अप्रमादम बिना प्रमाद के ही विचरण करते हैं। ऋषि कौन है? अथर्वा है।
सानो भूमि विसृजताम माता पुत्राय में पयः। वह पृथ्वी देवी क्या करे, वह पृथ्वी माता जो है मेरे मुझ जैसे पुत्र के लिए दुग्ध प्रदान करे। वैदिक काल के निर्णय में भूगर्भ शास्त्र का उपयोग, मतलब भूगर्भ का आधार बना करके वेदों के काल का निर्धारण किसने किया है, तो अविनाश चंद्र दास जी ने। बाल गंगाधर तिलक का ज्योतिष आधार है, दयानंद सरस्वती का वैदिक मंत्र ही आधार है। तो इस तरह से अविनाश चंद्र दास का ये हो गया। स्तुति परक मंत्राणाम संग्रह ऋक् संहितायाम। स्तुति परक मंत्र च्यते स्तूयते अन्यायतिरिक, सब ऋग्वेद का है। वेद मंत्रों के आध्यात्मिक तत्व का वर्णन कहाँ मिलता है, तो क्या होता है, जब आरण्यक साहित्य आपको जब पढ़ाया जा रहा था, तो यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, तो भौतिक से अध्यात्म की ओर ले जाता है, आया था ना, आरण्यक साहित्य है ये। राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेद में, अर्थात जो है अध्वराणाम गोपा मतलब जो है हिंसा से रहित यज्ञों का जो गोपा अग्नि देवता है, राजंतम मतलब देदीप्यमानम, और अमृतस्य दीदिविम मतलब जो है अमृत का स्वरूप है, प्रकाशित है, वर्धमानम स्वेद में, ऐसा वह अग्नि देवता अपने स्वकीय गृह वर्धमानम मतलब प्रवर्धयतु तो बढ़ रहा है। अधोंकितेषु एकम असत्यम अस्ति, एक सही एक गलत है इसमें। अत शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान है, ऋक संतान नहीं, ठीक है, ऋक संतान नहीं साम संतान है, ठीक है। अथर्ववेद के अथर्ववेद से संबंधित दो सूक्त कौन कौन से हैं, अथर्ववेदेन सह संबंध सूक्त द्वयम अस्ति, कौन कौन सा है, तो काल सूक्त और राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, यही सूक्त क्या है, अथर्ववेदीय हैं, ठीक है। पृथ्वी सूक्त और प्रजापति सूक्त तो शुक्ल यजुर्वेद का मिल गया ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो और पृथ्वी सूक्त और अग्नि सूक्त में अग्नि ऋग्वेद का मिल गया। प्रश्न क्या पूछा गया है, सूक्त द्वयम अस्ति, दो सूक्त पूछे जा रहे हैं ना, अथर्ववेदेन सह संबंध, इसी तरह से पेपर में सेम आता है, इसी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर में। दो सूक्त आपको चुनना है, पृथ्वी देख करके, पृथ्वी पृथ्वी है इसलिए फट से पृथ्वी चुन लेंगे, लेकिन आंसर तो उसके नीचे है ना, काल सूक्त और राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। पृथ्वी के बाद का प्रजापति शुक्ल यजुर्वेद का है, तीसरे नंबर पे जो पृथ्वी है, उसके बाद अग्नि है, चौथे नंबर पे जो काल है, उसके बाद पर्जन्य है। तो क्वेश्चन कठिन उठिन नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने लायक रहते हैं प्रश्न, ठीक है। अब इसमें किस दो का समुचित संबंध है, यदि मन्यसे सुवेदेति ब्रह्मेवापि नूनं नूनं तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम ऐसा मानते हो कि उस ब्रह्म को सुवेद अच्छी प्रकार से जान गए, तो निश्चित रूप से बहुत हल्का सा ही तुम जानते हो। केनोपनिषद के द्वितीय खंड की शुरुआत यहीं से होती है, क्या सही हो जाएगा, 1 और 4। और इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याच, यह ईशोपनिषद का है। आवाज जा रही है प्रवीण भैया, एक बार बताएंगे, कट तो नहीं रही है ना आवाज, हाँ। इसमें उचित चुनना है, अधस्तनेषु उचित संबंध युतम विकल्पम चिनुत। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किम यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। द्वासु परड़ा सयुजा सखायौ समानं वृक्षं परिसस्वदाति केनोपनिषद। इति सुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद व्याज चक्षुरे ईशोपनिषद। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं नुकं सत्तद ब्राह्मणे, क्या सही है, तो हो जाएगा पहला सही। औद्दालिकी किसको कहते हैं, नचिकेता को, उद्दालकस्य पत्यम पुमान अनंतरापत्यम औद्दालिकी। नचिकेता ही यह बात कहता है ना कि बहुनामे में प्रथम, अर्थात बहुत बहुत शिष्टाचार व्यक्तियों में मैं प्रथम स्थान पर आया हूँ, और बहुनामे में मध्यम, लेकिन किमस्वित यमस्य कर्तव्यम, यमराज का ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया है कि यन्मयाद्य करिष्यति। बाकी द्वासुपर्णा संयुजा सखायो, यह मंत्र जो है श्वेताश्वतर और मुंडकोपनिषद में मिलता है। इति सुश्रुम पूर्वे शाम अगर है तो यह केनोपनिषद का है, और हिरण्मयन पात्रेण यह तो ईशोपनिषद का है, इसलिए दूसरे तीसरे चौथे गलत हैं, मात्र पहला ही सही है, ठीक है। इसमें किस दो का समुचित संबंध है, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की कांड है, ब्रह्मानंद और भृगु, तो ये दोनों तो वल्ली है, कोई कांड थोड़ी है। इस तैत्तिरीय उपनिषद का, तो क्या सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा ना, दूसरा कांड है। सायणाचार्य के भाष्य का क्या नाम है, माधवीय वेदार्थ प्रकाश सायण का है, ऋगर्थ दीपिका स्कंद स्वामी का, वेददीप महीधर का, ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध का। ऋगर्थ दीपिका ऋग्वेद पर है, वेददीप माध्यन्दिन संहिता पर है, और ब्राह्मण सर्वस्व काण्व संहिता पर है, ठीक है। संहितोपनिषद ब्राह्मण में कितने कांड हैं, जब सामवेद के 8 ब्राह्मण पढ़ा रहा था, तो वहां पर ट्रिक बताया था, संहिता मतलब 5, वही याद रख लीजिए, 5 संहिता, ठीक है।
उपनिषद ब्राह्मण, तो उपनिषद मुख्य 10 हैं, तो 10 उपनिषद ब्राह्मण में 10 खंड हैं। ऐसे ऐसे करके आरसे में 3 शब्द हैं, तो 3 उसमें कांड हैं। और ऐसे ऐसे करके ब्राह्मणों में कुछ ट्रिकी बताया था। नैष्कैवल्य का वर्णन किस आरण्यक में प्राप्त होता है, बताएंगे। ऐतरेय में, कि बृहदारण्यक में, कि तलवकार में, कि सांख्यायन में। सांख्यायन आरण्यक में जो है नैष्कैवल्य का वर्णन मुख्यतया प्राप्त होता है, ठीक है। नैष्कैवल्य का वर्णन जो है सांख्यायन आरण्यक में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। यद ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति स किमुच्यते। जब ब्राह्मणों को अन्न दिया जाता है तो उसको क्या कहलाता है, वह भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, अग्नि यज्ञ, बताएंगे। यद ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति, बताएंगे। बलि इत्यादि देना, पशु पक्षियों को अन्न देना भूत यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म यज्ञ अध्ययन अध्यापन कहलाता है। पितृयज्ञ कहलाता है तर्पण श्राद्ध इत्यादि। नृयज्ञ, नृयज्ञ किसको कहते हैं, ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति, ठीक है भैया, उसका ऐतरेय आएगा। चलिए हम ठीक देख लेते हैं एक बार नैष्कैवल्य का वर्णन, ठीक है। हम बनाए सांख्यायन में प्राप्त होता है, ये सब हमको याद था इसीलिए बनाए थे, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है ज्योति जी, चलिए अंतिम में करेंगे तब बताएंगे। ऐतरेय, ठीक है, अच्छा चलिए हम देखते हैं। हाँ, निष्कैवल्य का वर्ण ऐतरेय ही होगा। तस्येन्द्रियाणि वस्यानि, ठीक है, अभी देख ले रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं तब तक। तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सद अश्वा इव सारथे है, अर्थात उस जो सद अश्वा इव सारथे, जैसे अच्छे सारथी के जिस तरह से घोड़े मतलब अच्छे से रहते हैं, उसी तरह से उस व्यक्ति के अगर इंद्रिय कंट्रोल में हो तो वह उसकी आत्मा बुद्धि भी कंट्रोल में रहती है। यह यमराज जो है किसको उपदेश देते हैं, नचिकेता को, तो कहाँ कहा जाएगा, यह कठोपनिषद का यह वाक्य है। श्वेत केतु अरुणयो दार्शनिक संवाद बृहदारण्यकोपनिषद कस्मिन कांडे। श्वेत केतु और आरूढ़ी का जो दार्शनिक संवाद है या बृहदारण्य की किस कांड में है, अंतिम में सबसे मिलता है। जैन दर्शन कुछ 10 प्रश्न जो है प्रमाण पर आधारित थे। जैन दर्शन के अनुसार वही जो है प्रत्यक्ष अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं ना, प्रत्यक्ष और जो है अनुमान, ठीक है। बौद्ध दर्शन में भी दो ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है। कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य दर्शन में दृष्टम अनुमान माप्त वचनम च, तो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, तो यही 3 प्रमाण है, तो 1 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। कुमारिल के मत में प्रमाण कितने हैं, तो 6 प्रमाण हैं। अरे वो मिस्टेक हो गया है ज्योति जी ना, कस्मिन अध्याय है, ठीक है। वो टाइप करते करते कभी क्या होता है दिमाग थोड़ा घूम जाता है। हाँ, नहीं ध्यान दिला दी, ठीक की। वेदांतियों के मत में प्रमाण कौन कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, तो ये जो 6 हैं यही क्या है वेदांतियों के मत में प्रमाण हैं। क्वेश्चन बनाते हैं ना तो फिर दोबारा उसका वो करने का समय नहीं मिलता है कि एक बार देखिए सही कहीं कुछ शब्द दाएं बाएं हुआ है कि नहीं, और तुरंत बना करके अपलोड करना रहता है। आज मैं लगातार बनाने बैठा हूँ तब 7:02 पर अपलोड कर पाया हूँ। चारवाक के मत में पदार्थ कौन कौन से हैं, तो पृथ्व्यादीनि चत्वारि भूतानि, और पृथ्वी जल तेज वायु, तो पहला दूसरा ही सही है ना, वही 4 तत्व नीचे लिखे हैं। जैन दर्शन के तत्वों में किसकी गणना होती है, तो ये जो 5 अस्तिकाएं हैं, जीव धर्म, जीव आकाश, धर्म अधर्म पुद्गल, ये भी माने जाते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इसको भी माना जाता है। जीवा जीवाख्य देव तत्व दो भी मानते हैं। और कुछ जो है नव तन्मानि तन्मते, नौ तत्व भी मानते हैं पुण्य पाप को जोड़ करके। तो इस तरह से 1 2 3 4 यह सब सही है, बस 3 तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। वैशेषिक दिशा सत्यम वर्तते, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सत्य क्या है, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्था, और इनके जो है ज्ञान से, साधर्म वैधर्म का ज्ञान से क्या होता है, निश्रेयसम, निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशेषिक दर्शन का यह वाक्य है, तो क्या सही हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार 26 तत्वों में पंच कर्मों की गणना नहीं होती है भाई, 11 इंद्रियां होती हैं, पंच तन मात्राएं होती हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन समझा दे रहा हूं, द्रव्य गुण कर्म, ये देखिए ये तो तर्क संग्रह का वाक्य है। यह मूल वैशेषिक सूत्र का जो कणाद ने लिखा है उसमें यह बात लिखी है
कि इन सात पदार्थों के साधन व वैधर्म में इनके भेद से तत्व ज्ञान से निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राय हर दर्शन का ही तो यही जो है लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो ये भी बताते हैं कि इन सात पदार्थों के साधन व वैधर्म का ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। और योग दर्शन के अनुसार 26 तत्वों में 5 कर्मों की गणना नहीं होती है। तो इतना जो है हम लोगों का हो गया है। और उसका एक बार देख लें क्या है, ऐतरेय है कि क्या है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना। फिर इस पीडीएफ को सेव कर देंगे वहां से एडिट करके। कल देखिए संभवतः दर्शना जी क्लास नहीं हो पाएगी ना। डिवीजन हम करवाएंगे, देखिए हम बोल दिए हैं ना, तो आप बार बार मत कहिए, हम करवा देंगे, 100% करवाएंगे रिवीजन। कल देखिए अगर हम सुबह है का समय बताते हैं आपको, अगर सुबह हमारे पास समय हो पाया तो हम कल सुबह जब सोकर उठेंगे तो आपको एक बार मैसेज करके बताएंगे कि क्लास कब होगी आज ना। हम्म, हम्म। हाँ थोड़ा घर पे काम है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। सभी को शुभ रात्रि ना, जिनको जाना हो जा सकते हैं। शुभ रात्रि सभी को। तो इसको सेव कर दें। हम वो खोज रहे हैं अभी निष्कैवल्य का वर्णन, ठीक है। अभी जब मिल जाएगा तो हम मैसेज कर देंगे यहीं ऐप में, चैट में, ठीक है, कहीं भी। ठीक है, धन्यवाद सभी को।